Everybody is on. Shots, 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 shots. Everybody. और अब तो एक नया चलन चला है कि 2015 में कुछ लोगों को डर लगा कि भाई डर लगता है, अब तो अपनी बीवी से बेडरूम में कहते हैं सुबह ही निकल चलना है यहां से। हमने कहा शायद चले जाएंगे, हमें बता दो कहां जाना है, टिकट भी हम दे देंगे, लेकिन गए नहीं। डर लगा कर का मतलब नहीं था, आप इस देश के युवाओं के आइकॉन बने और उस आइकॉन करने के बाद आपने इस भारत की सभ्यता और भारत के संविधान और भारत के 90 करोड़ हिंदुओं के ऊपर दाग लगाने में 2 मिनट नहीं लगाए कि हमें डर लगता है, क्योंकि हिंदू जो है आक्रामक हो गया है, हिंदू इंटॉलरेंट हो गया है। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो अपने किसी पॉलिटिकल एजेंडे के तहत, अपने किसी आका को खुश करने के तहत उनको डर की बात कही और इस देश में आपने एक 90% मेजॉरिटी के ऊपर सवाल खड़ा किया। वो अभी डर खत्म नहीं हुआ था। 2018 में नसरुद्दीन शाह पैदा हो गए, अब उनको डर लग रहा है। तो मेरा नसरुद्दीन शाह अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं, उस परिवार को मैं जानता हूं, लेकिन मुझे जिन लोगों से डर लग रहा था उसको तो आपने बीवी बना रखा है अपने घर में, तो बीवी से डर लग रहा है क्या? लेकिन मैं अब इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि इस समाज को कहना चाहिए कि नसरुद्दीन शाह और आमिर खान, जिस को इस मुल्क में डर लग रहा है, तुम्हें अब डर लगना चाहिए। हीरोगिरी फूफू करने में नहीं है, ये खा के थू करने में। अब जावेद अख्तर गाने तो अच्छे लिख रहे, लेकिन वो क्या कहते हैं, मैं उनको बहुत बड़ा मक्कार मानता हूं। मेरे सबसे बड़े भाई के क्लासमेट थे अलीगढ़ में, मैं उनको बचपन से देख रहा हूं। उनकी मक्कारी क्या है, वो कहते हैं कि ए हिंदू, तुम मुसलमान जैसे मत बनो, तुम मुसलमानों को अपना जैसा बनाओ। तो आप क्या कर रहे हैं? कुछ काम आप भी लेंगे कि नहीं लेंगे? आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं है? आप अपनी बीवी को, वैसे ये कोई निजी टिप्पणी नहीं है क्योंकि सार्वजनिक टिप्पणी की है इसलिए मैं बोल रहा हूं, उनकी बीवी भारत के सिनेमा जगत की बहुत बड़ी हीरोइन रही। कोई ऐसा नहीं था कि उनकी मूवी देखने के लिए पाकिस्तान से मुसलमान टिकट लेके आते थे और हिंदू नहीं जाते थे। इसी देश के लोगों ने बड़ा बनाया उनको, कई अवार्ड मिले उनको, लोगों ने सर पे बिठाया। भारत के राष्ट्रपति का जो एक खास कोटा होता है कि दानिश्वर लोगों को, आर्टिस्ट लोगों को राज्यसभा में नॉमिनेट करते हैं, उसमें नॉमिनेट भी रही वो। बुढ़ापे तक उन्होंने इस देश के तमाम रिसोर्सेस का तमाम मान सम्मान पाया। अब लगा अब क्या बचा है, तो आखिर में उन्हें नाम याद आया कि मेरा नाम तो शबाना आजमी है। तो आप आइकॉन बनी और उसके बाद आपने एक बयान दिया कि मुंबई में मुसलमानों को कोई मकान नहीं देता है। तो ये कहां, सड़क पे रह रही थी? इसलिए जिस मानसिकता से आप लड़ रहे हैं उसको समझने की जरूरत है, और अपने अंदर जो आपके लोगों ने इंजेक्शन लगा लगा के, भाई चारा, भाई वो हैं, चारा आप हैं, बने रहिए। गजब बेइज्जती है कि जब पुलवामा हुआ तो वो हमारे मित्र जो बॉर्डर पार हैं वो बोले डोजियर भेजेगा, वो डोजियर का इंतजार कर रहे थे, इसने डोज दे दी। अब वो बेचारे इस बात पे बेचारे परेशान है कि भाई डोजियर बगैर दिए ही तुमने हमें डोज दे दी, और डोज ही नहीं दी बल्कि ये कहा कि अगली बार इससे डबल दूंगा ताकि जल्दी बीमारी ठीक हो जाए। अब हमने डोज दे दी, लेकिन इस देश में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो ये कहता है कि नहीं डोज नहीं देनी चाहिए थी। देखिए साहब, आपने उनके साथ ऐसा कर दिया, इसके बाद भी आपका एक एयरफोर्स का ऑफिसर वहां था और बड़ा दिल दिखा करके उन्होंने उसे वापस कर दिया। अब उन्हें यह नहीं पता कि बड़े बड़े मुल्कों ने कहा छोड़ दो नहीं तो और मारे जाओगे, ये नहीं बोलते हैं वो। ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी हेलो गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।